जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, आज क्यूसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर लोग आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि क्यूसी में जो फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग है और रॉ मटेरियल की टेस्टिंग है, तो क्या एक बैच को, एक प्रोडक्ट को नंबर ऑफ एनालिस्ट टेस्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, सिग्नेचर कैसे होंगे? मतलब ये कि एक प्रोडक्ट है, क्या एक प्रोडक्ट को एट अ टाइम 2 से 3 लोग भी टेस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो उस केस में हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, सिग्नेचर क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आज आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि इसका बहुत सी कंपनी में इशू होता है। तो देखिए, ये जो वर्ड है कि एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट को नंबर ऑफ एनालिस्ट बढ़ा दी जाए तो क्या वो टेस्ट करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बाज़ कंपनी में ऐसी प्रोडक्ट होती है जैसे कि मल्टीवाइटामिन्स की कंपनीज हो गई। मल्टीवाइटामिन्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स मोर देन 10 होते हैं, मोर देन 5 होते हैं, मोर देन 15 भी होते हैं। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी है, मैं नाम ले लूँगा कुछ ऐसी प्रोडक्ट में 17 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको नंबर ऑफ एनालिस्ट डिफरेंट टाइप में 3 दिन में उसकी टेस्टिंग होती है, 2 दिन में उसकी टेस्टिंग होती है, तब जाके वो रिलीज होता है। तो उस केस में एक एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो फिर 1 से 2 लोग भी उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं। समझ रहे हो, एक प्रोडक्ट के अंदर फोलिक एसिड भी हो सकता है, विटामिन B1 भी हो सकता है, B6 भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, फोलिक एसिड भी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मिनरल्स भी हो सकती है जिसमें कॉपर, मैग्नीज, सल्फेट। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ये मल्टीविटामिन प्रोडक्ट कहलाती हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग लेंथी होती है। तो इस केस में आप नंबर ऑफ 3 से 4 एनालिस्ट को भी इस एक प्रोडक्ट का काम असाइन कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज क्यूसी के अंदर प्रैक्टिस है। जो लोग क्यूसी में काम करते हैं उनको थोड़ा आइडिया हो, ये नोट नेसेसरी है कि उसके सारे इंग्रेडिएंट्स तो एक ही एनालिस्ट करे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो एक एनालिस्ट को दे दे, वो सुकून से करता रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिलीज का क्राइटेरिया थोड़ा जल्दी होता है तो एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने में भी अगर 2 एनालिस्ट या 3 एनालिस्ट भी इन्वॉल्व हों तो 2-3 दिन लगते हैं या 3 दिन लगते हैं। तो उस केस में आप काम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एनालिस्ट को। एक एनालिस्ट फॉलिक एसिड की टेस्टिंग कर रहा है, दूसरा एनालिस्ट मिनरल्स की टेस्टिंग कर लेगा, कोई एस्कॉर्बिक एसिड की टेस्टिंग कर लेगा। तो ये क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ एनालिस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि फिर इसको हम डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? तो डॉक्यूमेंट का हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रजिस्टर होता है, ठीक है। और उस रजिस्टर के अंदर जिस हर इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग जिस एनालिस्ट ने की होती है वो अपने तौर पे डॉक्यूमेंटेशन खुद करता है। ठीक है, इसका क्राइटेरिया ये है। यानी पहली प्रैक्टिस तो ये है कि हर एनालिस्ट अपने, जिस लेट सपोज किसी एक एनालिस्ट ने 5 इंग्रेडिएंट्स टेस्ट किए तो अपने 5 इंग्रेडिएंट्स लिखेगा और उन इंग्रेडिएंट्स के आगे अपने सिग्नेचर और डेट कर देगा। ये क्राइटेरिया बेस्ट है। इस तरह जिस किसी और एनालिस्ट ने जो दूसरे टेस्ट लगाए वो अपने टेस्ट लिखेगा और सिग्नेचर करके साइन कर देगा। फिर फाइनल में किसी एक आपस की अंडरस्टैंडिंग से या इंचार्ज जो आपका होता है वो डिसाइड कर देगा कि कोई इसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस निकालेगा या सैप में किसी लिम्स में आप यूज कर रहे सॉफ्टवेयर में एंट्री करेगा, वहां से सर्टिफिकेट निकालेगा, डिस्पैच करेगा, पंचिंग करेगा। तो ये किसी एक को ड्यूटी दी जा सकती है, लेकिन हर एनालिस्ट अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करता है। लेकिन इसके साथ ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी एक एनालिस्ट को किया जाए, आज की ड्यूटी आपकी सिर्फ यही है कि इस प्रोडक्ट के जितने इंग्रेडिएंट्स आप सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, वो एक एनालिस्ट जिस एनालिस्ट का भी डेटा होता है उसको उनसे ले लेता है, सपोर्टिंग पेपर लेके उनकी डॉक्यूमेंटेशन खुद करके जस्ट सिग्नेचर फॉर करके उनसे ले लेता है। तो इस तरह भी किया जा सकता है। ये आपका इंटरनल होता है, लेकिन ये है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें। तो इसको हैंडल करने का, टेस्टिंग करने का और डॉक्यूमेंट करने का क्राइटेरिया यही है कि एक प्रोडक्ट को बहुत सारे एनालिस्ट भी टेस्टिंग कर सकते हैं जिसपे नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बैच है तो सिर्फ एक ही एनालिस्ट वही टेस्ट करेगा और वो इसको रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ एनालिस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं और एक दूसरे को फिर वो काउंटर कर लेंगे कि उसके रिजल्ट वो काउंटर कर लेगा, उसके रिजल्ट वो काउंटर कर लेगा। फिर इन दी एंड आपका जो इंचार्ज होता है वो सिग्नेचर करता है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को, टेक्निकल डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के लिए आपको 6I का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। 3 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए उस चीज को रिलीज करने के लिए। तो नो इशू। आज ये किसी के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि हमारे अगर कंपनी में इस तरह केस है इसको हम कैसे हैंडल करें, कि एक ही एनालिस्ट करें या नंबर ऑफ एनालिस्ट बढ़ा सकते हैं? तो नो इशू। जो मैंने आपको बताया, एक से ज्यादा एनालिस्ट भी एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो का पैन करता है कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।